हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में किसकी बनने जा रही है सरकार इस बार? सर्वे ने बीजेपी की उड़ाई है नींद। इंडिया की जीत होगी या फिर एनडीए की जीत होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं ताजा सर्वे जो आ रहे हैं उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और इंडिया गठबंधन की भी जीत दिखाई जा सकती है। मतलब तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन भी जीत दर्ज कर सकती है। दरअसल मामला यह है कि इस बार जैसे देखा जाए महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, एक तरह से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी को इस बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 90 सीटों वाले हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच कई तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। मैट्रिक्स सर्वे एजेंसी के मुताबिक अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा, झारखंड या महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को तीनों राज्यों में झटका भी लग सकता है, क्योंकि 2 राज्यों में पहले से ही बीजेपी की सरकार है। अब एक एक करके समझते हैं तीनों राज्यों का क्या है समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। यहाँ की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है, जैसे T20 का मैच होने वाला हो। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37 से 42 सीटें, कांग्रेस को 33 से 38 सीटें, जेजेपी को 3 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल करने का अनुमान यहां से नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट मुद्दे का चुनावी असर होने के सवाल पर 38% लोगों ने कहा हाँ, 43% लोगों ने कहा कि नहीं और 19% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि हरियाणा के हालात कुछ ठीक नहीं है और जिस तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी वो भी अपने आप में मायने रखता है। वहीं 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को थोड़ी बहुत बढ़त मिली हुई नजर आ रही। हालांकि महाविकास अघाड़ी बहुत पीछे नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र में किसे सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। सर्वेक्षण के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिल सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना को 19 से 24 सीटें और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को यहां से 42 से 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट को 26 से 31 सीटें और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी को 23 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद बताई गई है, जबकि अन्य दलों और उम्मीदवारों को 11 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो है बीजेपी के अंदर भी थोड़ी बहुत जो नजर आ रही है कला, वो भी अगर सामने आती है, जिस तरीके से बहुत सारे विधायक जो भी नेता हैं वो पाला बदल रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ का मामला भी बहुत गंभीर है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा सीट में जेएम को 19 से 24 सीटें, कांग्रेस को 7 से 12 सीटें, बीजेपी को 38 से 43 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस आदिवासी राज्य में बीजेपी 42 सीटों के साथ बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी 41% के साथ मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे पसंदीदा विकल्प बताए जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन 32% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अर्जुन मुंडा को 9%, चंपई सोरेन को 5% और अन्य को 13% लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तीनों जगहों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव रहा है या महाराष्ट्र का चुनाव रहा है, इसको आप लोकसभा चुनाव से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हरियाणा में टोटल लोकसभा की 10 सीटें थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बताया गया था कि मोदी के फेस पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है और उस चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन जिस तरीके से 2024 का चुनाव हुआ यानी लोकसभा चुनाव हुआ और इस दौरान बताया गया जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया और जब रिजल्ट आया तो वो एकदम से चौंकाने वाले रिजल्ट थे और बीजेपी खास करके हरियाणा के अंदर डायरेक्ट 10 से 5 पर पहुंच गई, यानी 50% का नुकसान। तो इस आंकड़े को देखने के बाद कांग्रेस के अंदर
हौसला बुलंद है और कांग्रेस यहां से जीत भी दर्ज कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार क्या होने वाला इन तीनों राज्यों में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।